रस्सी को इतना ना खींचिए कि रस्सी टूट जाए, रिश्ते नाते कहीं दूर छूट जाए। बसा बसाया आपका घर, आपकी दुनिया लुट जाए, किस्मत आपसे रूठ जाए। साथियों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रस्सी को इतना खींचते हैं कि रस्सी टूट जाती है। अपने रिश्ते, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी मां, अपने घर परिवार, बच्चों को इतना तड़पाते हैं कि वो रिश्ते उनसे कहीं दूर छूट जाते हैं। बसा बसाया उनका घर, उनकी दुनिया सब लुट जाती है, खत्म हो जाती है और किस्मत इन सब के बाद तो रूठ ही जाती है। ऐसा ही हुआ एक अमीर कारोबारी के साथ, जिसका एक बसा बसाया खुशनुमा परिवार था। एक प्यारी सी बीवी थी और 3 बच्चे थे। मासूम सी एक बच्ची थी 16 साल की और उसके 2 छोटे भाई थे। लेकिन अपनी पत्नी को उसने इतना तड़पाया कि उसकी पत्नी ने अपनी ही बेटी के साथ मिलकर उस इंसान को मौत के घाट उतार दिया। वो इंसान इतना मन से खत्म हो चुका था, बर्बाद हो चुका था, कंगाल हो चुका था संस्कारों से, कि उसको ये नहीं दिखता था कि उसकी बेटी उसके सामने है। वो उसके सामने नग्न अवस्था में चला जाता था। और फिर उसके बाद उसकी मां को ऐसा गुस्सा आया कि उसने अपने पति को मार देना ही उचित समझा। फिर उसके बाद ये कहानी जब सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक बच्ची जो कि अपने खुशनुमा जिंदगी की बस शुरुआत करने ही वाली थी, आज के दौर में वो एक कलयुगी पिता के चलते जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गई है। वो मां जो कि 3 प्यारे प्यारे बच्चों की मां थी, जिसने जिंदगी में कभी कोई पाप नहीं किया था, आज पुलिस की गिरफ्त में है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड डे। साथियों, आज का शो, आज की सच्ची घटना बताने से पहले फिर से वही रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक वो एक काम नहीं किया है, वो नेक काम नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आज की घटना ही नहीं बल्कि हर एक घटना जो हम आपको बताते हैं वो सच्ची होती है, रोंगटों को खड़े कर देने वाली होती है, दिल को दहला देने वाली होती है और आपको कुछ सिखाने वाली होती है। आज की घटना संबंध रखती है गाजियाबाद के संजय नगर इलाके सेक्टर 23 के एम ब्लॉक निवासी सर्राफा कारोबारी यानी कि ज्वेलरी का कारोबार करने वाले अमित वर्मा से। वो अमित वर्मा जो कि एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक लड़की आती है और उस लड़की का नाम होता है सोनी। वो लड़की जब उसकी जिंदगी में आती है तो उसके बसे बसाए परिवार को खत्म कर देती है, बर्बाद कर देती है और अंत में इस शख्स की भी मौत हो जाती है। होता कुछ यूं है कि गाजियाबाद के कमला नेहरू नगर के जंगलों में एक वैगन आर पुलिस को मिलती है कुछ दिन पहले। उसकी पिछली सीट पर एक शव पड़ा हुआ था। शव किसका था किसी को पता नहीं, कोई भी सुराग नहीं था पुलिस के पास। लेकिन एक बात थी, उस गाड़ी में कोई जो चालक था, ड्राइवर था, वो तो नहीं था, लेकिन उस गाड़ी का नंबर सही सलामत था। पुलिस के लिए चुटकियों का खेल था। नंबर से पुलिस ने लाइसेंस का पता लगाया, लाइसेंस से पुलिस ने घर का पता लगाया और चंद घंटों में पहुंच गई उसके घर में। अब ये अमित वर्मा जिनकी उम्र 40 साल की थी, जब पुलिस इनके घर में पहुंचती है तो इनकी जो बीवी थी उनको ये संदेश देती है दरवाजे पर ही कि भाई आपके पति अब इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। पत्नी रोती है, चिल्लाती है, सिसकती है, बहुत ही ज्यादा तड़प उठती है कि भाई कैसे पति चले गए, कहां चले गए, वो तो कहीं निकल गए थे हमसे झगड़ा करके। सुबह सुबह बेटी को बताती है जिसकी उम्र 16 साल की थी। बेटी भी रो रो के पागल हो गई, पापा कहां चले गए, कैसे चले गए, किसने मार दिया, क्यों मार दिया, कैसे ये सब कुछ हो गया। लेकिन उसी वक्त पुलिस को घर के दरवाजे के एक बाजू से सीढ़ी जा रही थी तो उस सीढ़ी पर खून के धब्बे मिलते हैं। पूछती है पुलिस, ये खून किसका है? पता नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारे पति तो चले गए, हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता, कैसे चले गए, उनके कातिल का पता लगाइए, उनको सजा दीजिए, हम तो मर गए, हम तो बर्बाद हो गए। वो यहाँ दोनों बेटियां, माँ बेटियां रो रही थी। पुलिस की नजर फिर पड़ती है एक पोचे पर, पोचा यानी झाड़ू के बाद जो पोचा लगता है उस पर, खून से सना हुआ था। सीढ़ी पे खून दिखा तो पुलिस को शक हुआ था, लेकिन पोचे में खून था। पुलिस को अब तो यकीन हो चला था कि कुछ ना कुछ इसी घर में गलत हुआ है। और फिर जाके बड़ी ही
बेवकूफी के साथ इस लाश को ले जाके उस जंगलों में छोड़ दिया गया, क्योंकि जो भी शातिर अपराधी होता है वो कभी ऐसे काम नहीं करता है। वो तो पहले नंबर प्लेट हटा देता है पहले तो, फिर उस लाश को इतना किसी कार में नहीं छोड़ता है, क्योंकि कार में जो होता है बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं, चाहे वो आप इंजन का नंबर ले लीजिए या फिर आप गाड़ी का नंबर ले लीजिए, किसी भी तरीके की बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जिससे पुलिस बहुत ही जल्दी पहुंच जाती है। तो पुलिस को पता चल चुका था कि इसी घर में गलत हुआ है, प्लानिंग के साथ इसको बेवकूफी के साथ उसको जंगल में फेंका गया है। पुलिस पूछती है लड़की से, मां से, फिर लड़की से, फिर मां से, फिर लड़की से, मां से। चंद मिनटों की बात थी, चंद मिनटों की बात थी, दोनों टूट जाते हैं और बोल देते, पुलिस के सामने ये एडमिट करते, अपना जुर्म कबूल करते कि हाँ इंस्पेक्टर साहब, उनकी हत्या इसी घर में हुई है और हत्या मैंने की है। ये 16 साल की बेटी बोलती है उस इंसान की कि मैंने अपने पिता की हत्या की है। सब लोग सकते में, पूरा पुलिस महकमा बिल्कुल कांप जाता है कि 16 साल की लड़की ने अपने पिता की हत्या क्यों की। तो पुलिस ने बोला कि क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया था? नहीं इंस्पेक्टर साहब, उसने मेरे साथ ही नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार के साथ, मेरी माँ के साथ, मेरे छोटे भाइयों के साथ गलत किया था। उसने, उस इंसान ने शर्म हया को ताक पर रखकर एक और औरत से संबंध बनाए थे। वहां तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन वो मेरा बाप, जो कि बाप कहलाने के काबिल नहीं था, रोज आता था और मेरी माँ को मारा करता था। तो पुलिस ने कहा कि तो क्या तुम मार दोगी उसको? इंस्पेक्टर साहब, मैं क्या करती? बच्ची अपने बयान में आगे बोलती है कि मैं क्या करती। बहुत समझाया मैंने उनको, बहुत समझाया, लेकिन उनकी हरकतें खत्म नहीं हो रही थी। पुलिस ने पूछा कैसी हरकतें? तो अब जो लड़की, वो बच्ची 16 साल की खुलासा करती है साथियों, आप अगर सुनेंगे तो आपका रिश्तों से विश्वास ही उठ जाएगा। मतलब उस बाप ने कलयुग के ऐसे बाप की मिसाल पेश कर दी उस बच्ची के सामने, उस पत्नी के सामने, कि आप तो मतलब समझेंगे कि यार कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है। आपने किसी और लड़की से संबंध रखे, ठीक है, आप अपनी पत्नी को छोड़ देते, उसके परिवार को छोड़ देते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दोहरी शादियां करते हैं, हालांकि ये जुर्म है, गलत है, हम इस बात का समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन उसके बाद जो इस कलयुगी इंसान ने किया, जिनका नाम अमित वर्मा है, उसका तो मैं नाम लेने की भी मतलब लेने में शर्म महसूस कर रहा हूं। उस इंसान ने उसके बाद जो किया साथियों बहुत गलत था। वो इंसान अपनी प्रेमिका के साथ, जिसका नाम सोनिया था, सहारनपुर की रहने वाली थी, उसके साथ जाता था, उसके साथ रहता था एक फ्लैट में सहारनपुर में ही, और वहां से अपनी बीवी को वीडियो कॉल पर दिखलाता था कि देख, ये मेरी प्रेमिका है, मैं इससे प्यार करता हूं, उसके साथ रहता हूं। बीवी तड़प उठती थी, क्योंकि एक बीवी कभी भी इस बात को सहन नहीं कर सकती है कि उसका पति किसी दूसरी महिला के साथ संबंध बनाए। चाहे महिला कितने भी दुख सहती है, कितनी भी तकलीफ सहती है, मार तक सहती है, गरीबी तक सहती है, बुरी गंदी आदतें तक सहती है, लेकिन अगर उसका पति किसी और महिला से संबंध बनाए तो वो ये बात नहीं सहती है, अपने पति पे कोई और किसी का हक हो, ये बात वो नहीं सहती है। तो बस पति यहां नहीं रुका, उसने रस्सी को और खींचा। कैसे खींचा? उसने वीडियो कॉल में नग्न होके, यानी कि पूरी तरीके से कपड़े उतार के अपनी बीवी को दिखाया कि देख, मैं इसके साथ कितना सुख महसूस करता हूं, तू तो अब बूढ़ी हो चली है, 40 साल की होने वाली है। हालांकि अपनी वो उम्र भूल गया, वो भी 40 साल का ही था, लेकिन अपनी उम्र भूल गया। रोज बार बार अपनी पत्नी को वीडियो कॉल पर ये दिखाता था, देख मेरी प्रेमिका कितनी सुंदर है, उसका जो शरीर है कितना सुंदर है, और तू कितनी बदसूरत है, मोटी है। और उसके बाद जो साथ में वो लोग संभोग करते थे, संबंध बनाते थे, वो संबंध भी अपनी बीवी को दिखाता था। बीवी अगर देखने से मना करती थी तो घर आके उसको मारता था, पीटता था। एक दिन जब वीडियो कॉल जबरदस्ती का हो रहा था, बेटी ने देख लिया, उसका खून खौल उठा। मां चुपके से रोया करती थी, वो बेटी समझती थी कि पिता ने मारा है, आपसी झगड़े हैं, रो रही है। लेकिन इस कदर उसकी मां तड़प रही थी, अंदर ही अंदर घुट रही थी, उस बच्ची को पता नहीं था। उस दिन उसको पता लगता है और वो 16 साल की बच्ची घर में रखा हुआ एक सिलबट्टा किनारे रख लेती है कि अगली बार ये नर पिशाची, मेरा पिता, कलयुगी पिता इस घर में आएगा और उसने मेरी मां पे इतना भी हाथ उठाया है तो उसकी ऐसी सजा दूंगी वो जिंदगी भर तक याद रखेगा। हालांकि उसका इरादा अपने पिता को मारने का नहीं था, लेकिन पिछले 7-8 महीनों से उसका पिता अपनी पत्नी को, यानी कि इस बच्ची की मां को बहुत परेशान कर रहा था, मार रहा था, जबरदस्ती गंदे गंदे वीडियो कॉल दिखा रहा था। उसको यह नहीं समझ में आता था कि मेरी बेटी 16 साल की, उसके सामने मैं बिना कपड़ों के वीडियो कॉल कर रहा हूं एक और औरत के साथ, उस पर क्या फर्क, उस पर क्या असर पड़ेगा, नहीं समझता था वो। तो फिर इस बार भी जब वो अपने घर में आता है,
आते ही अपनी बीवी को मारता है। रात को 1-1:30 बजे का टाइम बज रहा होता है। बीवी रो रही होती है, उससे बोल रही होती है कि तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया, बहुत गलत किया। उतनी देर में बच्ची पीछे से आती है, एक सिलबट्टा जो भारी एक पत्थर होता है, और वो पत्थर अपने बाप के सर पे ऐसे मारती है कि बाप तड़प के लहूलुहान होकर जमीन पर फैल जाता है, गिर जाता है। उसके बाद 1 घंटे तक दोनों माँ बेटी आपस में रोते हैं, एक दूसरे के गम बांटते हैं। तूने ऐसा क्यों किया, तूने सही किया, तूने गलत किया, ऐसे पिता को मर जाना चाहिए, ऐसे पति को मर जाना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें होती है दोनों के बीच में। उसके बाद पत्नी कहती है, हाँ ऐसे पति को मर जाना चाहिए। पत्नी के अपने बयान में उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि ऐसे आदमी की जान लेने में कोई बुराई नहीं है। और उसके बाद माँ और बेटी दोनों ने उस बेदर्द बेरहम इंसान का सर कुचल दिया। हालांकि ये सब होने के बाद जो लाश मिली या फिर गिरफ्त में आ गई हैं माँ बेटियां दोनों पुलिस के शिकंजे में। हालांकि जो बेटी थी वो भी नाबालिग है, तो वो अपना बाल सुधार गृह में है, पत्नी है वो जेल में है। लेकिन साथियों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये क्या था, इसमें कौन गलत था, किसको क्या कदम उठाने चाहिए थे कि ये इस तरीके का 3-3 जिंदगियां 5-5 जिंदगियां बर्बाद नहीं होती। आप उन छोटे बच्चों के बारे में सोचिए जिनके सर से उनके पिता का साया उठ गया। उस बेटी के बारे में सोचिए जो केवल अभी 16 साल की है, लेकिन वो बाल सुधार गृह में है, एक आपराधिक कारनामे में वो संलग्न हो चुकी है। उस माँ के बारे में सोचिए जिसकी कोई गलती नहीं थी, वो बेचारी सालों से अपने पति की मार खाती हुई आ रही थी, लेकिन आज भी वो अपने पति से थोड़ा सा बदला या उसकी जान लेने के बाद आज सलाखों के पीछे है। हमारे हिसाब से तो साथियों, हम आपको एक कहानी इसीलिए बताते हैं, ऐसी कहानी सच्ची घटना इसीलिए बताते हैं क्योंकि आप इससे कुछ सीख सके। और यही सीख है उस बेटी के लिए, उस माँ के लिए जो आज पुलिस की गिरफ्त में है कि एक इंसान ने गलत किया तो तुम उसके साथ गलत क्यों बनते हो। आज वो इंसान तो मर गया, लेकिन उम्र भर तक तुमको दुख दे गया, जुल्म कर गया वो तुम्हारे साथ, वो तुमको ऐसा दर्द दे गया है कि जिंदगी भर तक तुम पछताते ही रहोगे। मैं कहना चाहता हूं उस पत्नी से जिसके 3 बच्चे हैं, जिसको पता है कि मेरा पति गलत है, वो क्यों नहीं पहले ही कदम उठा के अपने पति से दूर हो गई। क्यों आज उसने सह के अपना जीवन तो बर्बाद किया, लेकिन उस मासूम बच्ची का भी जीवन बर्बाद कर दिया जो कि अभी केवल 16 साल की है। अगर आज वो माँ अपने पति से कुछ सालों पहले दूर हो गई होती तो ये कारनामा नहीं होता। पति सुधरता नहीं सुधरता कोई मतलब नहीं था, लेकिन कम से कम उनकी जिंदगी तो अच्छे से चलती। वो अंग जो शरीर का जिस पर जख्म लगा है वो नासूर बन गया है, उस अंग को काटना चाहिए था ना। उन्होंने तो अपनी जिंदगी को ही खत्म कर दिया। उस बच्ची की जिंदगी खत्म हो गई जो आज बाल सुधार गृह में है। उस बीवी की जिंदगी खत्म हो गई, उस बीवी को सजा मिलेगी, वो सलाखों के पीछे है, उसने मानव वध किया है। साथियों, कमेंट बॉक्स के सेक्शन में आप जरूर बताइए जो आपके विचार है, जो आपके सुझाव हैं। और इस घटना से अगर आपने कुछ सीखा है तो हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अपने दोस्तों यारों रिश्तेदारों के साथ भी इस घटना को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये घटना बहुत कुछ सिखा के जाती है। अपने साथ धोखा होकर सीखना है या किसी और के साथ धोखा हुआ तब सीख जाना, ये आप पे डिपेंड करता है। साथियों, अगली बार फिर से एक सच्ची घटना के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।